हेलो फ्रेंड, मैं कंचन चौधरी आप लोग से आज बात करने बैठ गई। तो मैं लड़की की शिक्षा के बारे में बोलूँगी, क्योंकि लड़की की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। ताकि लड़की का वो शिक्षा का साथ साथ हम फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि उसका हर एक्टिविटी भी उसके अंदर होना चाहिए, जैसे जूडो कराटा हो, ये सब होना चाहिए। क्योंकि लड़की का शिक्षा इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड कि आए दिन देख ही रहे हैं लड़की पर हर एक तरह से अत्याचार होता है। या तो किसी को ऐसे कहीं पे रेप हो जाता है, कोई ससुराल गई वहाँ पे उसको कोई अत्याचार कर रहा है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि हर लड़की को अपने आप में एक ठो निर्भरता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो इसलिए जब शिक्षित रहेगी तभी तो लड़की ये चीज़ कर पाएगी, नहीं तो ऐसे कर नहीं पाएगी। क्योंकि फ्रेंड पहले देखिए जैसे सती प्रथा होती थी, तो वहाँ क्या होता था, जैसे पति उसका गुजर गया उसके बाद उसकी पत्नी को उसका साथ में सती होना पड़ता था। लेकिन लड़की के अंदर उतना अपना पावर नहीं था कि वो कोई भी डिसीजन ले पाती, जो उसको पूरा समाज का आदमी बोलता था वो कर लेती थी। तो अगर अभी जैसे लड़की को शिक्षा होती, हर डिसीजन लेने की क्षमता होती, तो लड़की ठीक डिसीजन उस टाइम में ले लेती कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो बस प्रथा अलग थी, लेकिन अभी भी कोई ना कोई ऐसा प्रथा तो हर एक लड़की झेल ही रही है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की का शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड मैं अपने पे ही बता रही हूँ, इससे बड़ा उदाहरण, मुझसे बहुत बड़ा उदाहरण कोई और नहीं है। क्योंकि मैं शिक्षा के कारण बहुत ही हर जगह में मार खाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे माने इनकम नहीं है, घर की अर्निंग मेरे। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम भी कहीं अच्छा जगह जॉब कर लेते, कुछ कर लेते, अपने बच्चे को संभाल पाती। इच्छा है कि हाँ बच्चे को अच्छा स्कूल में डालूँ, हर चीज़ पढ़ाई का ध्यान दूँ, सब कुछ। लेकिन उतना मेरे नहीं थे, तो हम भी बहुत परेशानी हुआ मुझे। तो बहुत जगह ऐसा भी लगता था कि हाँ जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे के जैसे जगह हम गए, बहुत जन वहाँ पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ मुझे बहुत ही गिल्टी फील होती थी कि हाँ वहाँ पे मैं जब 10वीं की एग्ज़ाम दी तभी मेरी शादी हो गई। और उसके बाद बच्चे, घर, संसार, यही सब में मैं लग गई, कुछ इस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। और फ्रेंड मैं क्या बोलूँ कि अभी जैसे मेरी लड़की जैसे 10 की जब बोर्ड दे रही थी, तब मुझे मन में आया कि नहीं हमको शिक्षा जहाँ मैंने बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह लगता था कि हाँ ऐसा है, हमको होना चाहिए। फिर मैं लड़की मेरी 10 की एग्ज़ाम दे रही थी, तब मैं 12 में एडमिशन करवाई गांव जा कर के। क्योंकि यहाँ पर बंगाल में मैं रहती हूँ, यहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं मिला, जो इतना साल का गैप हो गया था। तो फिर मैं गांव जाके एडमिशन करवाई, फिर मैं 12 की, फिर मैं ग्रेजुएशन की हिंदी ऑनर्स की। तो मैं यही सोचती हूँ, अभी भी मैं कुछ ऐसा जॉब नहीं करी हूँ फ्रेंड। मैं जस्ट छोटा सा अपना दुकान लेके अभी लेडीज का जो होता है कपड़ा सिलाई वगैरह ये सब मैं करती हूँ। फ्रेंड इसका सबसे बड़ी उदाहरण जीती जागती मैं हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग से कि लड़की का शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। और लड़की का महत्व भी बराबर का होना चाहिए, जो लड़का का है वो वही लड़की का होना चाहिए। क्योंकि बराबर देखिए, जैसे लड़की हो चाहे लड़का हो, या औरत हो चाहे जेंट्स जो भी हो, तो वह एक सिक्का के दो पहलू हैं। अगर दोनों का बराबर महत्व होगा तो हर जगह हर बात बराबर होगी। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि महत्व भी कम दिया जाता है। इसलिए मैं आप लोग से बोलूँगी कि लड़की का शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। उस पर हम सबको ध्यान देना है। कि ये नहीं बोल रहे हैं कि हम हाँ ठीक है हमारे बच्चे उसका भी हम ध्यान दें, लेकिन जो निम्न तबके के हैं, अगर हो सके आपके अगल बगल ऐसा कोई है कि जो शिक्षा से अलग है, वो शिक्षा नहीं ले रही है, तो आप लोग के अगल बगल कम से कम एक लोग को तो आप शिक्षित कर ही सकते हो। तो ज़्यादा को अगर नहीं कर पाओ, उसको आप ऐसा बोलो, उसको ऐसा शिक्षा लेने पर मजबूर करो, ताकि कोई भी एक भी आपसे प्रेरित हो करके अगर शिक्षा ले ली, तो सोचिए हम लोग कितना पुण्य का काम करेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग जैसे इस पे ध्यान दें, और लड़की का शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और शिक्षा पे ध्यान दें। लड़की का शिक्षा होना, शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।